कोलकाता में पुलिस कमिश्नर के साथ ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं, तो दोनों ही तरह इस मसले पर सियासी गहमा गहमी और बयानात। कोलकाता में तो इधर दिल्ली में भी। दिल्ली में हमारे सहयोगी अमित पांडे नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। अमित, अगर कोलकाता में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, धरने का सिलसिला है, दिल्ली से किस तरह की कार्रवाई और किस तरह की आवाज आ रही इस पूरे प्रकरण में? देखिए, ये पूरा का पूरा प्रकरण है, इसको सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार के तौर पर तृणमूल कांग्रेस पेश करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि ये दावा कर रही है कि उसके साथ 22 राजनीतिक पार्टियां हैं और अब से थोड़ी देर में उनकी एक बैठक होगी और जिसके बाद वे इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और उसके बाद आपस में भी मिलकर रणनीति तय करेंगे। तो अगर कोलकाता में ममता बनर्जी बैठी हैं तो यहाँ पर तृणमूल के सांसद पूरी रणनीति अगुवाई बनाए हैं। इसको सिर्फ तृणमूल और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष न देकर विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच जो है टकराव वो प्रस्तुत करना चाहते हैं और यही वजह कि आज के दिन इसी मुद्दे को लेकर संसद के दोनों कार्रवाई स्थगित हुई और कल भी कमोवेश ऐसी स्थिति बरकरार रहने की संभावना है। जी शुक्रिया अमित। तो लगातार ममता बनर्जी पर हमला बीजेपी की ओर से भी जारी है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी तीखा हमला किया है। आज गृह मंत्री जी ने सदन में अपने बयान में इस बात पर स्पष्ट बयान दिया कि किस प्रकार से वो अफसर जो स्कैम में लिप्त लोगों को पूछताछ करना चाहते थे, बार बार समन कर रहे थे लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे थे। ये शारदा स्कैम वो स्कैम है जिसने बंगाल में गरीबों को लूटा है, उनकी मेहनत के पैसे को डुबाया है और आज राष्ट्र स्तब्ध है कि कैसे ममता जी ऐसे लुटेरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कई प्रदेशों में इस तरह का सुनने को और जानने को मौका मिला है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया है, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार मिलकर के सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, देश के सभी राजनीतिक दल लगभग यही कह रहे हैं। सोचिए, देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए उनकी भाषा कैसी है। ममता बनर्जी सीधा आरोप लगा रही हैं कि आप लोग सीबीआई के सहारे उनके राज्य पर अतिक्रमण कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से तहस नहस कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई जो मैंने आज अखबारों में पढ़ के समझा, सीबीआई ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो कानून के ऊपर है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की निर्देश से सीबीआई वहां जांच कर रही है। शारदा स्कैम में जो लोग संश्लिष्ट है, इन सभी को जांच के दायरे में सीबीआई लाया है। उसमें वहां की पुलिस कमिश्नर, यहां तक तो अखबारों में पढ़ के समझ में आई, मुख्यमंत्री जी की जो फर्जी पेंटिंग वगैरह का भी बिक्री हुई थी, उसी के साथ उसकी भी संबंध है। स्वाभाविक ममता जी उसी से घबराई हुई है। ममता जी जो कहे, उन्हीं की पार्टी का सौमित्र खान क्या कहते हैं, वहां की कांग्रेस, या भले ही यहाँ खड़गे साहब ममता जी के साथ खड़े हैं, लेकिन अदीप चौधरी जी जो कांग्रेस के वहाँ कद्दावर नेता, वो क्या कह रहे हैं। सीपीएम यहाँ कुछ भी कहे, वहाँ की बदरुद्दोज खान साहब जो मुर्शिदाबाद के एमपी है, अभी अभी लोकसभा में उन्होंने ममता जी के ऊपर अनास्था प्रकट किया, ममता जी को क्रिटिसाइज किया। बंगाल की धरातल और कुछ है, बंगाल में कोई व्यवस्था नहीं बची है, प्रजातंत्र की गला घोटा जा रहा है, प्रतिपक्षों को दबाया जा रहा है। अब जब सीबीआई अपने काम कर रहा है, ममता जी घबराई हुई है जेल जाने की डर से। केंद्र सरकार ने जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में किया है वो बेहद खतरनाक है, संविधान के खिलाफ है, जनतंत्र के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक राफेल की 36,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें 500 करोड़ का जहाज 1,500 करोड़ में खरीदा, उस घोटाले की आज तक जांच क्यों नहीं की गई। उनको केवल अपने विरोधियों के ऊपर ही सीबीआई छोड़ दी, ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दी। बंगाल में लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है।
संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहां की मुख्यमंत्री ने एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट खड़ा किया है। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शारदा चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के आरोप के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से जाकर के ममता बनर्जी की शिकायत की है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए बंगाल में हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति न देने का मामला भी चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है। वहीं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से ममता सरकार की शिकायत की। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अलोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। साथ मौजूद है कैलाश जी। कैलाश जी, आप लोग मुलाकात करके आए हैं इलेक्शन कमीशन से, किस तरीके की डिमांड जो है आपने रखी है फिलहाल जिस तरीके के मौजूदा हालात है? हमने वर्तमान राजनीतिकरण जिस प्रकार नौकरशाही का हुआ है उससे अवगत कराया है, और इस प्रकार राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह जो नौकरशाही काम कर रही है उनके साथ में निष्पक्ष चुनाव की संभावना कम है। तो हमने नौकरशाही का और राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में चुनाव आयोग को अवगत कराया कि यदि आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो वहाँ की नौकरशाही से बचना होगा। क्योंकि कई ऐसे ऑफिसर हैं जो कि 3 साल से ज़्यादा हैं, खासतौर पे कि खुद कमिश्नर वहाँ पे है, आपको उनको हटाया नहीं जा रहा है, जबकि नियम सीधे कहते हैं कि 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। हाँ, ये इन सब पे चुनाव आयोग काम करेगा और ये इस बात से हमने अवगत कराया। क्या राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए सर? क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वहाँ पे। अभी हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कांग्रेस तो जाहिर सी बात है कि अभी कैलाश जी को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आखिर राष्ट्रपति शासन लागू हो ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी बात जो है सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी है कि जो वहाँ के नौकरशाह हैं वो सीधे तौर पर जो है उस सरकार के लिए, उस पार्टी के लिए और ममता दीदी के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर एक्शन भी ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक राजीव कुमार पर सर्विस नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई की जा सकती है। राजीव कुमार पर जांच में बाधा डालने का आरोप है और इसे लेकर उन पर कार्रवाई हो सकती है। बिहार में शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा की रैली के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में आरएलएसपी ने बिहार बंद के आह्वान के बाद प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है, जिसको महागठबंधन का भी समर्थन मिला है। बिहार में जगह जगह आरएलएसपी और आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सड़कों पर टायर जलाकर नारेबाजी की गई। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आरएलएसपी कार्यकर्ताओं पर ही माहौल खराब करने का आरोप लगाया। इलेक्शन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो इस बीच में आप समझ लीजिए लगभग एकाध महीना तरह तरह की चीज होती है। एक महीना जो अभी देश का माहौल बना है, जिस तरह से कटुता और तनाव का माहौल बना है, उस माहौल में अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही लगभग 1 महीने तक की बात है।